हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 35 जो कि 11 फरवरी 2021 की है। और इसमें हम टिकट एल्बम का भाग 7 यानी आखिरी भाग करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कहानी में क्या हुआ। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। ये कौन बोलता है? नागराजन। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन कहते कहते नागराजन की आंसू आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। फिर राजप्पा बोलता है, लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब राजप्पा अपना एल्बम उसे कैसे दे सकता है। पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? तो ये पूछता है नागराजन। फिर राजप्पा कहता है, मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? ये बोलता है नागराजन। फिर राजप्पा बोलता है, नहीं। पर तुम बगैर टिकट के कैसे रहोगे? तो ये नागराजन बोलता है। फिर रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। नागराजन बोलता है। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर कर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। सुंदरा स्वामी जी, राम स्वामी जी, तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर जी ने। और ये हमारी कहानी होती है फिनिश। यहाँ पर देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहानी के अंत में नागराजन और रजप्पा क्यों रोते हैं? दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोचकर लिखिए। तो यहाँ पर कहानी का अंत जब हुआ तो दोनों क्यों रोए और दोनों के रोने में कौन सा अंतर है, क्या अंतर है, वो हमें सोचकर लिखना है। एक अंतर तो ये है कि राजप्पा जो था वो अपने एल्बम उसकी जला दी। नागराजन की एल्बम उसने जला दी और अपनी एल्बम उसे दे रहा है, इसलिए वो रो रहा है। और नागराजन एल्बम के खोने के कारण रो रहा है। तो ये आंसर 1 हो जाएगा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसका आंसर होगा, नागराजन अपनी एल्बम के खो जाने के कारण रोता है, जबकि राजप्पा ने नागराजन की एल्बम जला दी और अब उसे अपनी एल्बम नागराजन को देनी पड़ती है, इसलिए वह फूट फूट कर रोता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता? क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि उसे डर था कि विश्वास टूट जाएगा नागराजन का, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो ये आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम आंसर करते हैं। आंसर है, अगर राजप्पा एल्बम को जला देने की बात नागराजन को बता देता तो उनकी दोस्ती टूट जाती, इसलिए वह ये बात नागराजन को नहीं बता पाया। ये हमारा आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
अगर राजप्पा एल्बम जलने जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कैसा होता सोचकर लिखिए। तो अभी तो कहानी का अंत ऐसा हुआ है कि एल्बम उसने दे दी, राजप्पा ने नागराजन को एल्बम दे दी। अगर वो नहीं देता और एल्बम को जलने की बात कह देता नागराजन से, तो कहानी का कैसा अंत होता ये हमें सोचकर लिखना है। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर राजप्पा एल्बम जलाने की बात नागराजन को कह देता तो कहानी का अंत कुछ और होता। उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उसे लड़ भी सकता था। ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत? देखो, सुखांत यानी लास्ट में अच्छा हुआ हो और दुखांत यानी लास्ट में सैड एंडिंग हुई हो, यानी अच्छी एंडिंग नहीं हुई हो। तो क्या मानेंगे हम इसको? देखिए, कुछ कहानियाँ देखिए ऐसा होता है कि दुःख अगर हम हर किसी को देखें तो वो सुखांत ही होती है, हर किसी की एंडिंग। हमें अपना नज़रिया बदलना होता है उसे देखने का। तो अगर हम एक तरीके से उसे देखें तो वो सुखांत भी मानी जा सकती है, दुखांत भी मानी जा सकती है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस कहानी के अंत को हम सुखांत मानेंगे क्योंकि नागराजन को दूसरा एल्बम भी मिल गया और राजप्पा को अपनी गलती का एहसास भी हो गया, है ना? तो इस तरीके से हम इसको सुखांत भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। एंड अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो और इस वर्कशीट को अपनी सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।